हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री नोबल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में, साथ ही साथ इनके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन का दूसरा नाम होता है फिजीजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन का दूसरा नाम होता है केमीजॉर्प्शन। ठीक, तो पहले पॉइंट की बात कर लेंगे। फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करेंगे। इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस। मतलब ये कि इसमें एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट पार्टिकल के बीच वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करेंगे तो इसमें लिखा है इट इज़ कास्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब ये कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट पार्टिकल के बीच केमिकल बॉन्ड बना होता है। ठीक है, दूसरी बात अगर करें, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। यानी जो फिजीजॉर्प्शन होता है वो नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है, कोई खास कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर सब्सटेंस के लिए कि एडजॉर्ब होना है कि नहीं होना है। ठीक है, जबकि केमीजॉर्प्शन की बात करेंगे तो इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। मतलब पार्टिकुलर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट ही आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू एडजॉर्ब होते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो फिजीजॉर्प्शन जो होता है वो रिवर्सिबल इन नेचर होता है। मतलब ये कि जो एडजॉर्बेंट है और ये एडजॉर्बेट के पार्टिकल वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, तो ये क्या होते हैं, रिमूव होते रहते हैं और वापस जुड़ते रहते हैं। तो इसका नेचर होता है रिवर्सिबल, यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन का नेचर होता है रिवर्सिबल। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करेंगे, ये कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल। मतलब इनके बीच जो केमिकल बॉन्ड एक बार बन गया फिर वो बन गया, दोबारा वो ब्रेक होने का चांस बहुत कम होता है, इसलिए कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन में। ठीक है, तो चौथे पॉइंट की बात कर ले तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करेंगे तो इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। मोर इजीली लिक्विफिकेबल गैस आर एडजॉर्ब रेडली। मतलब जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकती है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन उसमें जल्दी होगा। जबकि केमीजॉर्प्शन की बात करेंगे तो इट इज़ आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, गैसेज विच कैन रिएक्ट विद एडजॉर्बेंट सो केमिकल एडजॉर्प्शन। यानी ऐसे गैसेज जो एडजॉर्बेंट के साथ केमिकली रिएक्ट कर लेती हैं वो शो करती हैं केमीजॉर्प्शन। ठीक है, तो अगले पॉइंट की बात कर लें, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो। यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन में एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू कम होती है, नियर अबाउट 20 किलो जूल पर मोल से लेकर के 40 किलो जूल पर मोल। जबकि केमीजॉर्प्शन की बात करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई। ये नियरली होता है 80 किलो जूल पर मोल से लेकर के 240 किलो जूल पर मोल, ये होता है केमिकल एडजॉर्प्शन में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम लोग कर लें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर द फिजिकल एडजॉर्प्शन, इट डिक्रीजेड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी अगर टेम्परेचर बढ़ा दो। इसको ग्राफ से भी समझा जा सकता है। यानी इस पॉइंट पे टेम्परेचर ले लें और इधर आप ले लें एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन की वैल्यू क्या होगी, घटने लगेगी। ठीक है, अब हम बात कर लें केमीजॉर्प्शन की। तो इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर द एडजॉर्प्शन, इट इंक्रीजेड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए ये क्या होता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल एडजॉर्प्शन धीरे धीरे बढ़ेगा, मगर और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो वो केमिकल एडजॉर्प्शन घटने लगेगा। इसको भी ग्राफ से समझा जा सकता है।
यानी इस एक्सिस पे आप टेम्परेचर ले लीजिए और इधर आप ले लीजिए एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ेगा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, उसके बाद अगर बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वो एड्जॉर्प्शन कम होने लगेगा। इस तरीके का होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन का ग्राफ। ठीक है, तो अगले पॉइंट की बात हम लोग कर लें। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, यानी इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, यानी इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लें तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में बताया जाता है कि इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया बढ़ाने के साथ साथ फिजिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ने लगता है। केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें तो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, इट टू इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया अगर आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो केमिकल एड्जॉर्प्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात कर ले, नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में इट रिजल्ट इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन होता है ऑन द एड्जॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। मतलब ये है कि जैसे ये पहला एड्जॉर्बेंट है, अब इसके ऊपर ये पहला एड्जॉर्बेंट की लेयर, फिर इसके ऊपर एक लेयर और बनने लगेगी। ठीक है, जबकि केमिजॉर्प्शन की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, यूनी मॉलिक्यूलर लेयर, मतलब एड्जॉर्बेंट पार्टिकल के ऊपर सिर्फ एक ही लेयर बनेगा, केमिकल बॉन्ड से जुड़ेगा, इसके ऊपर फर्दर लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टी लेयर होगा और केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होगा, यूनी लेयर यानी मोनो लेयर, एक ही लेयर बनेगा। ठीक है, तो ये बात डिफरेंस समझ में आपको आ गया होगा कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फिजिजॉर्प्शन, यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन की कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखिए हाईली स्पेसिफिसिटी, ये किसकी प्रॉपर्टी है, केमिकल की, है ना। इरिवर्सिबिलिटी, ये भी केमिकल की है। जो नॉन स्पेसिफिसिटी है, नॉन स्पेसिफिक कौन होते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, नॉन स्पेसिफिसिटी। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट फिजिजॉर्प्शन, यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन के संबंध में कौन सा पॉइंट इसमें करेक्ट नहीं है। तो पहला लिखा है इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, ये बात करेक्ट है। बी वाला क्या कह रहा है, इट रिक्वायर्स लेस हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, इसमें हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या है, कम लगती है, भी बात सही है। सी वाले की बात करें, इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी, ये बात गलत हो गई, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। डी वाले को भी चेक करते हैं, इट टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर होता है, ये भी बात सही है। आपसे पूछा है कौन सा नॉट करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल एड्जॉर्प्शन, यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला, इट लैक्स स्पेसिफिसिटी, यानी स्पेसिफिसिटी कम होती, कम स्पेसिफिक होती है, तो ये बात सही हो गई। बी वाला, इट इज़ जनरली रिवर्सिबल, यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल होते हैं, ये भी सही बात है। पोरस सरफेस आर गुड एड्जॉर्बेंट, भाई पोरस सरफेस होगा तो वो एड्जॉर्बेंट अच्छा होता है, ये भी बात सही है। डी वाले की बात करें, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ क्वाइट हाई, ये बात गलत हो गई। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है उसमें हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन की वैल्यू कम होती है। ठीक है, यानी इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है अबाउट फिजिकल एड्जॉर्प्शन, तो वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज़ द करेक्ट
इन केस ऑफ वंडर वॉल एडजॉर्प्शन, वंडर वॉल एडजॉर्प्शन का मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा नहीं, ठीक है, लो टेम्परेचर पे होता है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। अब कह रहा है लो टेम्परेचर, बात सही है, टेम्परेचर लो होना चाहिए और प्रेशर हाई होना चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ केमी जॉब्सन, ठीक है, केमी जॉब्सन के संबंध में कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। पहला है एडजॉर्प्शन इज स्पेसिफिक, बिल्कुल सही बात है, केमी जॉब्सन स्पेसिफिक होते हैं। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज ऑर्डर ऑफ 200 किलो जूल पर मोल, बिल्कुल सही बात है, 80 से 240 के बीच में होता है। एडजॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, यानी जो केमी जॉब्सन होता है वो इरिवर्सिबल होता है, ये भी बात सही है। एडजॉर्प्शन में बी मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, देखो ये बात गलत हो गई, क्योंकि ये क्या होता है, यूनी मॉलिक्यूलर लेयर, मोनो लेयर बनाती है, इसलिए ये बात क्या है, गलत हो गई। और आपसे यही पूछा नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमी जॉब्सन, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केमी जॉब्सन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स और एटम्स एंड द सॉलिड सरफेस फॉर विच हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। दस इट इज आल्सो रिफर्ड एज, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी लगने के कारण क्या होता है, इसको एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है। देखिए गैस का एडजॉर्प्शन हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, तो ये जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो इसमें देखिए कौन सा नॉट करेक्ट है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाते रहेंगे, एडजॉर्प्शन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये जरूरी नहीं है कि लगातार प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ता ही रहेगा, नहीं, एक ऑप्टिमम प्रेशर तक बढ़ेगा, उसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए ये बात गलत है। अच्छा और भी ऑप्शन दिया, उसको भी चेक कर लेते हैं। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज आर नेगेटिव, ये बात सही है, क्यों, क्योंकि जो एडजॉर्प्शन है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज हो गया है, यानी एंथैल्पी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, तो एंट्रोपी चेंज भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी ये बात सही है, ठीक है। सी वाला देखिए क्या कर रहा है, केमी जॉब्सन इज मोर स्पेसिफिक देन फिजिकल एडजॉर्प्शन, ये भी बात सही है, क्योंकि केमी जॉब्सन क्या होते हैं, मोर स्पेसिफिक होते हैं। डी वाला क्या कर रहा है, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी गैस का सॉलिड के सरफेस पे एडजॉर्ब होना क्या है, जनरली क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, इसलिए रिवर्सिबल भी है। आपसे पूछा नॉट करेक्ट, तो कौन सा नॉट करेक्ट है, पहला वाला, टेम्परेचर बढ़ाने से लगातार बढ़ता है, ये जरूरी नहीं है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द प्लॉट इज एडजॉर्प्शन आइसोबार फॉर केमी जॉब्सन, ठीक है। विच ऑफ द प्लॉट इज एडजॉर्प्शन आइसोबार फॉर द केमी जॉब्सन, केमी जॉब्सन के लिए कौन सा प्लॉट सही है, तो इस चारों डायग्राम को, चारों ग्राफ को सही से देख लीजिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। केमी जॉब्सन की बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, पहले तो बढ़ता है, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाने से धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।